बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई है और यकीन करें कि मेरे लिए तो ये नई है, पता नहीं आप लोगों के लिए तो शायद नई ना हो, लेकिन मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाया है और आप यकीन करें कि इतनी टेस्टी मुझे लगी कि मैं तो अब इसे हफ़्ते में 3 दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी टेस्टी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और अगर आप लोगों ने ये रेसिपी पहले से बनाई हुई है और आपको मज़े की लगी है या नहीं लगी तो कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी मज़े की रेसिपी है जो आज मैंने बनाई है। तो आज हम बनाएंगे पेठा कद्दू। एक तो कद्दू होता है ना, तो आज हम बनाएंगे पेठा कद्दू। और मुझे ये ऐसे लगता था कि जैसे पेठा कद्दू जो होता है ये मीठा होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा या मैंने भी सुना है कि पेठा कद्दू जो होता है उसका हलवा बनाया जाता है। तो मैं सोचती थी कि शायद ये मीठा होता है इसलिए इसका हलवा जो है वो बनाते हैं। लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, तो मुझे पता चला, चखा तो वो बिल्कुल आम सब्ज़ी की तरह था। कोई भी बिल्कुल उसमें ना खटास थी ना मिठास थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा अच्छा ये इस तरह का होता है। तो चलिए बहरहाल ये देखें, ये मैंने 1 किलो के करीब कद्दू जो है वो लिया है। और कुछ लोग जो है वो इसको छिलकों समेत बनाते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ छिलके वाला है ना, एक येलो छिलके वाला होता है। तो कुछ लोग इसको जो है वो छिलकों समेत बनाते हैं। अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग इसे छिलकों समेत बनाते हैं या छिलकों के बगैर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो कटाई है या काटने का काम है वो बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसका अंदर जितना भी, अभी तो आपको ये बहुत बड़ा पीस लग रहा है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बीज होते हैं जो निकल जाएंगे। और फिर ऊपर का छिलका जो है वो जब हम उतार देंगे तो वो ये तकरीबन जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा बनेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसे काट कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। काफ़ी सख्त होती है इसकी स्किन, जिस तरह वो कछुए की होती है ना सख्त स्किन, इस तरह इसकी सख्त सी स्किन जो है वो होती है। और यहाँ पर इसको काट लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपको बीज भी इसके नज़र आ रहे होंगे कि आधा हिस्सा जो है वो तो बीजों का है। तो अब हम इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके फिर भी बीज निकाल सकते हैं। तो या फिर आप एक ही दफ़ा कट लगाएं दोनों तरफ, और कट लगा के पूरे का पूरा जो अंदर से बीजों का हिस्सा है ना वो निकाल लें। तो जिस तरह आपको आसानी लगती है ना आप उस तरह निकाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर देखें मैं ये सारे बीज निकाल दूंगी। और निकालने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे पीस जो है वो कर देंगे। आप जिस तरह पीस इसके बनाना चाहते हैं बना लें, क्योंकि हमने फिर दोबारा से इसकी कटिंग जो है वो करनी है। तो पहले मैं इसके बड़े बड़े पीस बनाऊंगी। और बड़े बड़े पीस इसलिए बनाने लगी हूँ कि इसके अंदर भी अभी बीज निकालने के बाद भी एक सॉफ्ट सी स्किन जो है वो होती है, हमने उस सॉफ्ट स्किन को भी निकाल देना है। वो भी बीजों का ही हिस्सा होती है और उससे आपका जो सालन है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें अब मैंने पीस कर लिए हैं। और अब इसके अंदर का जो गुद्दा है ना ये वाला, ये देखें जो नज़र आ रहा है, ये सारा हमने उतार देना है। उतारने के बाद अब यहाँ पर देखें मैं इनका छिलका उतारने लगी हूँ। और मैं सारा छिलका उतार लूँगी और फिर इनको बिल्कुल छोटा छोटा काट लूँगी। तो यहाँ पर देखें इनको आपने जिस तरह हम आलू काटते हैं ना छोटे छोटे भुजिया बनाने के लिए, इस तरह हमने इसको पतला पतला सा जो है वो काट लेना है। क्योंकि मैं आज एक बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाना आपको सिखाऊंगी कि आप यकीन करें कि जिस तरह मैं उंगलियां चाटती रह गई थी ना, इस तरह आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस सालन का इस तरह से टेस्ट आता है कि जैसे हम कोई अंडा खा रहे हैं। लेकिन बनाने का तरीका अगर आपको आता हो, अगर बनाने का तरीका नहीं आता तो फिर तो ये इतना बद जायका बनेगा कि फीका होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि ये सालन है या क्या है। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ही यूनिक रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे हमने कतले काट लिए हैं। और इसी तरह से मैंने एक पीस जो है वो स्किन के साथ काट लिया है।
अब आपने फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपको स्किन वाला कद्दू जो है वो मज़े का लगा या क्या आपको जो स्किन के बगैर है वो मज़े का लगा, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके बनाने लगे हैं तो जाहिर बात है जब हम लुकमा लेंगे तो हम दोनों को टेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काट लिया है और चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। अब मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना बताऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो इस तरह से कि इसमें दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, दो ऐसे मसाले डालेंगे कि आप कहेंगे कि वाह वाह खाने का मज़ा आ गया। तो चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप लोग देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल या घी जो है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, क्योंकि थोड़ा सा ये वाइबादी भी होता है कद्दू, तो इससे इसकी वाइबादी जो है यानी बादीपन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही हम एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे और हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे। और फ्राई होने के बाद अब हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनाना है। अगर आपको इसका पता है तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि किस किस को इस मसाले का पता है। इस मसाले को कहते हैं पंचफोरन मसाला। और पंचफोरन मसाला इसका क्यों नाम है कि इसमें 5 चीज़ें डलती हैं, जिसकी वजह से इसका पंचफोरन मसाला नाम जो है वो रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच सौंफ है, आधा चाय का चम्मच कलौंजी है, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना है और आधा चाय का चम्मच सरसों है। ये 5 चीज़ें जो हैं ये अब हम अपने इस ऑयल में डालेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसको कड़कने देंगे। और जब हमारा मसाला थोड़ा सा कड़क जाएगा तो फिर हमने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और ये प्याज मैंने किससे चॉप किया ये अब आप यकीनन जान गए होंगे, इसलिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर अब हमने प्याज जो है इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन इसको कच्चा नहीं रहने देना, बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो मैं यहाँ पर प्याज को भूनती हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी वीडियो तलाश करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। तो फिर जिसका सबसे प्यारा कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और ये आप लोगों की मोहब्बत होती है और जिस तरह आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं और इसी तरह लाइट ब्राउन आपने करने हैं। अब हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको भी 1 मिनट के लिए इतना भूनना है कि उसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लहसुन जो है वो भी अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अगर आप लोगों के पास एक सुरख मिर्च है तो वो भी डालें, क्योंकि इससे हांडी की लुक जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर फिर 1 मिनट के लिए हम दोबारा से इसको फ्राई करेंगे और फिर हम एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और साथ ही इसके हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब नमक डालते हैं तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब हमने इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद मिक्स करके हमने ढक्कन लगा देना है और 3 से 4 मिनट इसको मीडियम आंच पर पकने देना है, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 4 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। फिर भी आप चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा लें इनको, ताकि अच्छी तरह इनकी पेस्ट सी जो है वो बन जाए। तो वैसे हमने जितनी हांडी बनानी है ना, तो उसमें जितना भूनना है तो वो सारा कुछ जो है वो भून जाएगा, इस बात की आपने परेशानी नहीं लेनी। तो यहाँ पर देखें अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और यहाँ पर भी अब हम 2 बहुत ही यूनिक मसाले डालने वाले हैं, जिससे इस हांडी का टेस्ट जो है वो इतना लाजवाब हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वाकई हमने उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट ली हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हमने सुरख लाल मिर्च पाउडर डालनी है और 1/2 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे,
वहाँ हाफ़ टी स्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे, क्योंकि काला नमक जो है वो भी एक चटखारेदार बनाता है हांडी को। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट भूनेंगे। और भूनने के बाद जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि ये तीखी तो होती नहीं, हमने सिर्फ कलर के लिए डालनी है। और फिर इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून मैगी मसाला डालना है और ये मैजिक करेगा। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मैगी मसाला जो था वो पूरा 1 चम्मच नहीं था, क्योंकि आपने 1 चाय का चम्मच भरकर डालना है। तो यहाँ पर फिर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो चाट मसाला ले लिया और हाफ़ टी स्पून मेरे पास मैगी मसाला था, तो मैंने वो डाल दिया। लेकिन अगर आपके पास फुल मैगी मसाला है तो आपने मैगी मसाला ही डालना है। तो यहाँ पर वैसे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अमचूर मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैगी मसाले का जो टेस्ट है ना वो तो बहुत ही लाजवाब आता है। और इसके साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच गुड़ डालना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो मीठा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं यकजान हो जाएं और हमारा गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जो है वो बन जाए। क्योंकि ये जो कद्दू है ना, इसका सारा टेस्ट जो है वो मसाला बनाएंगे अच्छा तो उसमें आएगा, क्योंकि कद्दुओं का अपना कोई जायका नहीं है। ये मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया कि ना तो ये मीठे हैं ना फीके हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जितना आप मज़े का मसाला बना लेंगे ना, तो उतने ही कद्दू आपके मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर हल्का हल्का पानी डालकर आपने फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। और जब फ्राई हो जाएं तो फिर आपने अपने कद्दू जो है वो डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कद्दू डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है, ताकि सारा मसाला जो है वो कद्दूओं के साथ लग जाए। अच्छा, अब आपने यहाँ पर पानी डालने की गलती नहीं करनी। कब नहीं करनी कि आप कह रहे होंगे कि आप तो पानी डाल रही हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी सिर्फ इसलिए डाला है कि मैंने इसके अंदर 1 पीस जो था वो छिलके समेत डाला है। तो छिलका इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप छिलके के बगैर बनाएंगे ना, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कद्दू के अंदर अपना खुद का इतना पानी होता है कि वो अपने ही पानी में पक जाता है। तो इसलिए अगर तो आप छिलके के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा पानी डालना है, वो भी थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि कद्दू के अंदर से पानी निकलता है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला है। आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर आपने 10 मिनट के लिए पकाना है। और किस तरह से पकाना है कि पहले 5 मिनट आपने ज़रा मीडियम आंच पर, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पर पकाना है, ताकि कद्दू के अंदर का सारा पानी जो है वो निकल आए। जब सारा पानी निकल आएगा तो फिर आपने जो आंच है उसको मीडियम से भी थोड़ा कम कर देना है, ताकि हमारे अब कद्दू जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। और यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैंने 10 मिनट ही बताए हैं तो आपने 10 मिनट ही जो है वो देखना है और कहना है कि कद्दू तो गले नहीं। अगर आपके नहीं गलते तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं और दम वाली आंच पर भी पका सकते हैं, क्योंकि ये पानियों का फ़र्क होता है। किसी पानी से सब्ज़ी या दाल बहुत जल्दी गल जाती है और किसी पानी से नहीं गलती। तो यहाँ पर अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलती हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई अंत का ये जो है वो खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये सब्ज़ी खानी है और इतनी खुशबू आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इसको टेस्ट करूँ। और अब यहाँ पर चेक करें आप कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आलू बनाए हैं। और इस तरह से आपकी सब्ज़ी सालन मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे बनाएं कि वो टूटे ना, अलग अलग चीज़ नज़र आए। और यहाँ देखें कितने खूबसूरत हमारे कद्दू जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हमने कद्दू बनाए। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को टेस्ट भी करवा देती हूँ कि ये गले हैं या नहीं। तो ये मेरे पास चम्मच इस तरह का है। तो यहाँ पर अब आपने ये नहीं कहना कि मैंने प्लास्टिक का चम्मच क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वाले कद्दू अगर हम दूसरे चम्मच से इनको मिक्स करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो हम अपनी सालन का जो शक्ल है वो ख़राब नहीं करनी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इस चम्मच को यूज़ किया। तो यहाँ पर देखें, पहला कद्दू भी नरम था और ये छिलके वाला कद्दू जो है वो भी बिल्कुल गल गया है। तो दोनों हमारे कद्दू जो हैं वो गल गए हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें हम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाला है। आप लोग भी अपने जायके के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके बाद 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन आपने कसूरी मेथी को हाथ पर मसल कर डालना है। और इसके बाद हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। और यहाँ पर अगर कुछ लोग जो हैं वो अदरक के लवर्स हैं
तो वो यहाँ पर जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं, और अगर सब्ज़ मिर्चें स्लिट करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए ढक्कन ज़रूर लगाएंगे ताकि सारी जो अरोमा है इसके अंदर आ जाए और हमारा सालन बहुत ही मज़े का बन जाए, और फिर इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो गया है। तो अब हम अपने सालन को डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस रेसिपी को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।